अब आप बताइए, आप लोग टीवी पे बैठ के दिन रात ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं पड़ता है, वोट तो मोदी के नाम पर पड़ता है, लोग तो वोट मोदी को देते हैं। लोग रोज आपको भी लोग कह रहे हैं भैया ये तो खाली रूबिका लियाकत जी मोदी का प्रचार करती हैं। ये क्या आप लोग सुबह शाम कह रहे हैं मोदी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है। और आप ये बात तो है ना सर, ठीक है, सही आप कह रही हैं। हाँ। हम तो आपकी बात को वैलिडेट कर रहे हैं कि सही है। हाँ ठीक है। तो अगर आप ही कह रही हैं कि मोदी के नाम पर वोट पड़ा है बिहार में, और आप ही कह रही हैं कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए रूबिका जी कि बिहार में मोदी जी के जाति का कितना लोग रहता है। एक और ऑप्शन है क्या? वो ये भी तो चाह सकते हैं कि बीजेपी का चेहरा जो है वो सीएम के तौर पर आ जाए। भाई ऐसा है कि ये तो बीजेपी वाले खुद से जब अपना चेहरा नहीं बता रहे, आप क्यों बता रहे? इसीलिए तो लोग आपको कहेगा कि आप बीजेपी का सपोर्टर है। बिहार में 3 कोणीय मुकाबला है, एनडीए है जिसमें महागठबंधन है और जनसुराज है। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव चाहने का मतलब कि एनडीए सत्ता में कौन है? एनडीए है। हाँ। तो वो लोग जाएंगे। अब जनता के पास बच गए 2 विकल्प, या तो भाई लालू का लालटेन, जंगल राज वाला लालटेन चुन लो, या प्रशांत किशोर और करोड़ों लोग के द्वारा, लाखों लोगों के द्वारा मिलकर बनाया हुआ जनसुराज के साथ चल लो। लोगों को तो बस इतना ही निर्णय करना बाकी अगले 2 महीने में। पर ये तो आप देख रहे हैं ना। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ। बदलाव सीएम के तौर पर भी तो हो सकता है। कैसे? कैसे? जबकि अच्छा सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत जो है वो खराब है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि लोग ये कहेंगे कि एनडीए रहे, सीएम बदल दो, एक नया चेहरा, एक विकल्प। चलिए, तो ये बात जदयू वाले तो नहीं कह रहे हैं, ये बात भाजपा ना बीजेपी कह रही है ना जदयू कह रही है, भाजपा वाले नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है, लोजपा के चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं, मांझी जी नहीं कह रहे हैं। तो ये बात रूबिका लियाकत को कहां से जानकारी हो गई कि भाजपा वाले दूसरा चेहरा लाने वाले हैं? पर प्रशांत किशोर आप जानते हैं और मुझे पता है कि अगला सवाल आएगा और फिर आप जो है भड़क जाएंगे। क्या आप कहेंगे? तो मैं कभी नहीं, आराम से आपने हंस के बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बदलाव के लिए जो है जनसुराज को लोग सुनने के लिए, देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर दूसरी कोई वजह क्या है भाई? देखिए प्रशांत किशोर का चेहरा इतना सुंदर है नहीं। प्रशांत किशोर किसी बड़े बाप के लड़के हैं नहीं। प्रशांत किशोर कोई एमपी जिस बाप के लड़के हैं इस बिहार में, उसमें जरूर कहा जाता है कि प्रशांत, पूरा नाम क्या हुआ तुम्हारा? नहीं आप एक बात सुनिए, प्रशांत मिश्रा जी के बेटे। नहीं मिश्रा जी नहीं है, मेरा सरनेम पांडे है। हाँ, तो पांडे जी के बेटे, सुनिए मेरी बात, सुनिए, पांडे जी के बेटे जो हैं वो जातिगत समीकरण कैसे बिठा पाएंगे? अच्छा, क्यों बैठाएं? इस बिहार में ये बताइए, पांडे जी के बेटे ये काम कैसे कर रही है? ऐसा नहीं, मैं कहा, ये तो आप जानते हैं बिहार में कैसे काम होता है। आप जानते हैं ऐसा बात, तो बताइए। मैंने कहा था ना मेरा अगला सवाल आपको परेशान करेगा। बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है, परेशान आप होने वाले हैं। पार पाइएगा। फिर ये बात होगी, पीके हम तो बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे ही जानना चाह रही हूँ कि बिहार बार-बार ये कहा जाता है, तो आप तोड़ दीजिए उस समीकरण को। तोड़ रहा है? अरे मैंने नहीं, कोई मना थोड़ी, बिहार के लोग ने तोड़ा है। 14 में मोदी जी को वोट दिया किसने? अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दिया है। किसने दिया? फिर आप नाम लगाते हैं कि रूबिका लियाकत कह रही है मोदी को दिया वोट। मोदी को आप मानते हैं ना कि मोदी को वोट दिया गया है? बिल्कुल मानते हैं। अब सुनिए, हमने इंटरव्यू लिया उप मुख्यमंत्री का, सम्राट चौधरी का, उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी से जब आपका जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी दिलजलों की पार्टी है। चलिए, दिलजले समझते हैं आप? उन्होंने मुझसे पूछा कि बेचारे को जब कहीं कोई जगह नहीं मिलती है तो पीके बोलते हैं आओ। ठीक है, तुम और पीके मतलब खुद जो है वो भी अलग अलग पार्टियों से दिल जले हूँ। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। आप किसका नाम ले रही हैं उनका कम से कम हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ लीजिए। सम्राट चौधरी लड़के हैं शकुनी चौधरी के। शकुनी चौधरी पहले जब कांग्रेस की बिहार में सरकार होती थी तो उस दल में विधायक और मंत्री थे। किसी जमाने में मुंगेर में उनका एक वीडियो है, देख लीजिए, कहा था कि मोदी को इसी मुंगेर की जमीन में गाड़ दूंगा। फिर वहां से भागे, जब राजद की लालू जी का दौर आया तो राजद की सरकार में विधायक और मंत्री बने। जब लालू जी का सितारा नीचे आया तो ये बेचारे नीतीश कुमार की सरकार में विधायक और मंत्री बन गए। फिर जब नीतीश का सितारा गर्दिश में आया तो मांझी जी के साथ ये भागे ये लोग। मांझी जी की सरकार में भी ये विधायक मंत्री थे, रिकॉर्ड पर है, चेक कर लीजिएगा। और आज जब भाजपा का भी थोड़ा बहुत दौर बढ़ा तो ये सम्राट चौधरी उसमें जाकर शामिल हुआ है। तो ये भाजपाई जो यहाँ पर हैं, जो संघ के हैं लोग, जो भाजपा के लिए जिन्होंने खून पसीना लगाया है, उनसे जाकर पूछिए कि ये आदमी कौन है। ये दूसरे को दिल जला बता रहा है। भाई सम्राट चौधरी को बिहार में उप मुख्यमंत्री है, आपने ठीक कहा। बिहार के आधे हिस्से में लोग जानता नहीं है कि सम्राट चौधरी है कौन। आप अभी पटना के किसी भी स्लम एरिया में चलिए और वहां पर महिलाओं को खड़ा होकर आप जरा पूछिए कि भाई सम्राट चौधरी कौन है,
जो लोग जानता नहीं कि सम्राट चौधरी कौन है, वो आदमी स्टेटमेंट दे रहा है दूसरे पर। आपकी पार्टी दिल जलों की पार्टी है कि नहीं? अरे है? भाई, जिनको जहाँ जगह नहीं मिलती है वो आपकी पार्टी में जगह पाते हैं कि नहीं? हम लोग की पार्टी दिल जलों की पार्टी है। हम लोग का दिल जला हुआ है कि हम लोग का बिहार, हम लोग के बच्चे मजदूरी करने के लिए गुजरात जा रहे हैं, और हम लोग जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति यहाँ हैं, सारी क्षमता वाले, फिर भी बिहार की ये दुर्दशा है। इसलिए हम लोग का दिल जल रहा है। दिल इसलिए जल रहा है कि बिहार आज सबसे देश का गरीब